नमस्ते सभी दोस्तों को। आज का टॉपिक बहुत अलग होने वाला है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस हम सभी की लाइफ में आ सकती हैं फ्रेंड्स। सिचुएशन ये कि प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में अगर आपके रिश्तेदार आपको कोर्ट में घसीट दें और वहाँ आपको प्रूव करना पड़े कि आपका भी हक आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रकार की जो इनहेरिटेंसेस हैं उसमें आपका भी हक है और आपको डिनाई किया जा रहा है। ऐसे केस में आप ठगी से कैसे बच सकते हैं? जैसा कि अभी कोविड के दौरान सिचुएशंस बदल रही हैं, बहुत सारे घरों में डेथ्स हो गई हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो विल नहीं लिखा गया और बहुत सारे डिस्प्यूट्स कोर्ट्स में आ रहे हैं। ऐसे ही केसेस में मुझे भी फंसाया गया है एंड आई हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑल माय इनहेरिटेंसेस, क्योंकि कोविड के दौरान बुज़ुर्गों की डेथ हो गई और आखिरी समय में उनसे क्या विल लिखवाई गई नोबडी नोज़। हम सब खुद कोविड से जूझ रहे थे, बहुत सारे लोगों की भी डेथ हो गई। तो जो कोर्ट्स में मुकदमे हैं अचानक से बहुत बढ़ गए हैं और मेरे पे भी एक ऐसा मुकदमा है जो कि मेरी भाभी ने करा है। एंड पिछले 4 महीनों से मैंने जो बेईमानियाँ कोर्टों में देखी होती हैं उससे मैं इतनी स्टन्ड हूँ कि अगर पढ़े लिखे लोगों को वकील चीट कर सकते हैं तो हमारे देश की ज़्यादातर भोली भाली जनता जो ये चीज़ों को समझती ही नहीं है, उन लोगों को तो अपने लाइफ टाइम में न्याय मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर भी आपके किसी रिश्तेदार ने मुकदमा डाल दिया है तो नेचुरली होता है आपका जो वकील है उसको वो ख़रीदने की कोशिश करेंगे। ये भी होता है, ये हमें पता नहीं था लेकिन ऐसा होता है। और वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका वकील बिक चुका है? क्योंकि कोर्ट में ज़्यादातर जाने से या पुलिस स्टेशन में जाने से आम जनता डरती है। इवन पढ़े लिखे लोग भी बहुत डरते हैं कोर्ट कचहरी के चक्करों से दूर रहने के लिए। इसलिए हर इंसान सोचता है एक वकील हायर करते हैं सो दैट वो जाके हमें इंसाफ दिलाएगा, और ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है? आपने सबसे पहली बात ये है, आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लेना है कि ये लड़ाई आपकी है और इसको आपको ही लड़ना है। शुरू में मैंने भी कई सारे वकील हायर करे जो लोग कि पैसा पहले लेते हैं, ये लोग सभी काम नहीं करते हैं, ठीक है। आपने उनको जो जो फैक्ट्स बताए होते हैं उसका उनको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है जिसको कि पेटिशन बोलते हैं, और आप के बिहाफ पे आप उनको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि वो आपके बिहाफ पे वो पेटिशन को जाकर के कोर्ट में जमा करवाते हैं। उसमें वही लिखा होता है जो आपने बताया है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, दूसरी पार्टी से पैसा लेके उनके वकील का जो फ़ोन नंबर होता है वो सारा कोर्ट के कागज़ों में लिखा होता है। वकील को जानते हैं, उसका फ़ोन नंबर लेके उससे मिल जाते हैं, उसको जाके आपके सारे फैक्ट्स बता देते हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन बेच देते हैं। उधर से दूसरी पार्टी से भी मिलके उनको भी डरा धमका के इन्फॉर्मेशन उनकी भी खरीद बेच करते रहते हैं, और दोनों वकील मिलजुल के अच्छे से पैसा खाते हैं एंड आपका जो केस है उसको लंबा खींचते हैं। और ये वकीलों की आपसी मिली भगत की ही वजह से हमारे इंडियन जुडिशरी जो है वो इतनी बदनाम है, क्योंकि हम अपने वकील पे ट्रस्ट करते हैं और ब्लेम इवेंचुअली जाता है कि जज हमें इंसाफ नहीं देते, सरकार हमें इंसाफ नहीं दिलवाती है। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी आ रही है पिछले 4 मंथ से, एवर सिंस मैं कोविड से रिकवर हुई हूँ। हालांकि अभी मैं फुली रिकवर्ड नहीं हूँ, बट मुझे कोर्ट में जाकर के ये प्रूव करना पड़ा, पहली बात कि मैं ज़िंदा हूँ, राइट। दूसरी बात, मुझे ये प्रूव करना पड़ा कि मैं भी अपने पिताजी की वारिस हूँ और मैं बच गई हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि सच को प्रूव करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है, यही आजकल का समय है। एनीवेज, ये सब काम तो मैं कर चुकी,
लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें, अगर इस तरीके से आपने भी कोई आप पे किसी ने मुकदमा कर दिया तो आपको भी ये एक लॉ की बाइंडिंग होती है कि आपको भी कोर्ट में जाना ही पड़ता है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। अब आप कैसे ट्रस्ट करेंगे कि आपने जो वकील को कहा उसने पिटीशन में वही लिखा है? आप प्लीज़ ध्यान रखें कि बिना पढ़े कभी भी उस पर दस्तखत नहीं करें, और आप अलर्ट रहें कि आपने जो जो वकील को बताया उसने वही वही टाइप किया है। दूसरी चीज़, चोरी ये एक और करते हैं, जब आप दस्तखत करते हो, सपोज़ 6 पेज की आपकी वो पिटीशन है, स्टेटमेंट है, तो आपने हर पेज के ऊपर नंबर खुद लिखना है अपने हाथ से, नंबर 1, नीचे आपने अपने दस्तखत करने हैं। हर पेज पे आपने नंबरिंग खुद करनी है और दस्तखत खुद करने हैं हर पेज पे। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपने सपोज़ 6 पेज का पिटीशन था, 6ठे पेज पे दस्तखत कर दिए, आगे के जो 5 पेज होते हैं आपको क्या पता चलेगा कि वो वहाँ पे जाके आगे वाले फ्रंट पेजेस में क्या टाइप करके वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। और कोर्ट का मामला ऐसा होता है कि जब एक बार डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाती है तो वो ये समझा जाता है कि सारा आपने पढ़ लिया है और आपने साइन कर दिए हैं। समझ गए? ये भी चोरी चकारी बदमाशी आपके वकील करते हैं। और बहुत ज़रूरी है, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है, आपको प्रॉपर्टी से डिनाई कर दिया गया है, यानी कि आपकी संपत्ति छीन ली गई है, आपको मिल नहीं रहा है, आप कोर्ट में गए हैं, तो आप प्लीज़ अपना ज़िंदगी का समय बचाना चाहते हैं तो जब भी हियरिंग हो, डेट जो मिले, आप खुद भी कोर्ट में जाएं। अब आप कहेंगे कि हम कोर्ट में क्यों जाए जब हमने वकील को हर हियरिंग पे जाने का पैसा दिया है, चाहे वो 10,000 है या 20,000 है ना। नॉर्मल जनता यही बोलती है कि हमने वकील हायर कर दिया, अब हम निश्चिंत हैं। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आपका 10-20 हज़ार पर हियरिंग वो भी वेस्ट होता है, और आपको क्या पता वो वहाँ जा कर के केस तैयार नहीं करते हैं और कह देते हैं कि जज साहब बहुत बिजी थे, अगली हियरिंग 3 महीने बाद होगी, उसके वो फिर आपसे पैसे लेते हैं। तो आप अगर उस समय कोर्ट में उपस्थित हैं तो आपको वहाँ आने दिया जाएगा और आप देख सकते हैं कि वकील आपका जज साहब को क्या बता रहा है। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि अगर आपने मर्डर नहीं किया है तो आप अपना केस खुद ही लड़ लें, ठीक है। हमारे जो देश के कोर्ट्स हैं वो इतने पेचीदा नहीं हैं कि हम वहाँ पे हिंदी, पंजाबी या अपनी लोकल लैंग्वेज में जाके बात नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट में ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ी में ही बात होती है। आप डरे नहीं, आप कोई भी एक कागज़ पे अपनी सारी बातें लिख के जज साहब को यानी कि सरकार को जमा करा सकते हैं, दस्तखत करके। सीधा जज साहब को जो आपसे पूछना होगा वो आपसे पूछेंगे, कोई बिचौलिया बीच में नहीं, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, और जो आपका हक है, आपको जो न्याय चाहिए, सीधा का सीधा आपको जज साहब दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने वकील हायर किया हुआ है तो आप ये सोच लें कि जिस काम को 1 साल लगने थे उस काम को 8 या 10 साल वकील लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्टों में जज साहब काम नहीं करते हैं या कोर्ट भरे हुए हैं। दरअसल वकील आप लोगों से पैसा ऐंठते हैं और हर एक तो आपसे केस का पैसा लेंगे, जैसे कोई केस है उसका 1 लाख या 50,000 लेंगे, प्लस वो आपको पहले जमा कराते हैं, प्लस हर हियरिंग पे जब वो जाते हैं उसकी एक पर्टिकुलर फ़ीस होती है जो कि 10 या 20 हज़ार के बीच में होती है। हालांकि सरकार ने ये फ़ीस तय नहीं करी है, ये वो आपस में उनका अपना रेट है। सरकार की बार एसोसिएशन की जो फ़ीस तय की गई है वो बहुत कम है, जो कि हम लोगों को वो लोग नहीं बताते हैं। तो और आपको हर बार वो उनकी फ़ीस हर हियरिंग की देना पड़ती है, लेकिन आपका वो काम नहीं करते हैं। तो ये एक नई समस्या है जिसके बारे में आम नागरिकों को पता नहीं होता है, लेकिन जब सर पे मुसीबत आती है तो ही पता चलता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करप्शन होती है समाज में। और
फिर हम उसके लिए दोषी ठहराते हैं कि न्याय हमारे देश में मिलता ही नहीं है और हमें हमारे जीवन काल में न्याय मिलेगा ही नहीं, छोड़ो कोर्ट कचहरियों के चक्कर। ये हमारी अपनी बुज़दिली है और हमारी अपनी कमज़ोरी है कि हम कानून से डरते हैं, बिना कसूर किए हुए भी हम डरते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई समस्या आई है कोविड के दौरान एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वकील दूसरी पार्टी से मिल गया है, आपकी मदद नहीं कर रहा है और जो आप कह रहे हैं वो नहीं लिख रहा है कागज़ों में और वो कोर्ट में जाके नहीं बता रहा है, तो आप खुद जाएं और वहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, या उसको बीच में से आप हटा दें। तो हटाने से क्या है, आपका काफ़ी पैसा बर्बाद हो ही जाता है। तो क्यों ना हम शुरू में ही सतर्क रहें। इस समय इस तरीके के मामले बहुत बड़े हुए हैं और काफ़ी सारे लोग वकीलों के चक्रों में मैंने जाके कोर्ट्स में देखा परेशान हैं, क्योंकि वो इतने भोले भाले हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा अवेकन करेगा। आपके कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लें। मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड अभी की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी मेरे को जजमेंट मिल रही है, जितना भी अभी मेरे को न्याय मिल रहा है, वो सारा का सारा मैं अलग से क्लिप्स बना के रखी हूँ। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैं लेटर ऑन अपलोड करूँगी, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला है। इस समय के लिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इन केस आपके ऊपर कोई मुकदमा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हिम्मत करके आप उस मुकदमे को खुद ही लड़ने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें, नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी सिंपल भाषा में एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में जा सकते हैं, वो मान्य होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम अपनी बात को वकीलों की भाषा में ही कोर्ट में प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं डॉक्टर लता आप सबके सुखी और संपन्न जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी। टेक केयर एंड बाय।